सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, आपका आरबीएस न्यूज़ पर, बहुजन इतिहास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आप देख ही रहे हैं कि कैसे किस हिसाब से संसद से लेकर सड़कों तक पूरा कितना दारोमदार भरा पड़ा है। और साथियों, देश के अंदर एक इतना विरोध जो वोट चोरी को लेकर, जो हमारे विपक्ष के नेता, पक्ष के अपने नेता हैं प्रतिपक्ष के राहुल गांधी जी, उन्होंने कितना बड़ा एक एटम बम फोड़ा है। तो आइए, आज हम राष्ट्र भीम संघ के ऑफिस में, केंद्रीय कार्यालय पर आए हैं और उनके विचार इस बारे में पता करते हैं कि वोट चोरी के बारे में ये राष्ट्र भीम संघ जो एक अम्बेडकरवादी संघ है, एक संवैधानिक संघ है, तो ये किस ढंग से सोचते हैं। आइए साथियों। जय किशन जी, जय भीम। जय भीम। आपके सभी दर्शकों को राष्ट्रीय भीम संघ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आपको और आपके चैनल को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मान्यवर, आप देख ही रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने, राहुल गांधी जी ने एक इतना बड़ा एटम बम फोड़ा है जो वोट चोरी के पूरे भारत के अंदर, कि किस हिसाब से चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं देने में आ रहा। चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष संस्था होती है, उसको तो किसी पार्टी से या किसी भी मतलब जो भी दल है उनसे कोई मतलब नहीं होता। तो मान्यवर जी, कैसे मतलब ये क्यों जवाब क्यों नहीं दे रहे? मान्यवर जी, आरएसएस का और कांग्रेस का एक ऐसा संबंध रहा है माँ बेटे की तरह। ये ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कब सत्ता किस तरह से हस्तांतरित हो दूसरे के लिए। 2017 में बहन कुमारी मायावती जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी के राज्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे पहले इस पर उंगली उठाई थी। तो आज जो इंडिया गठबंधन वाले जो इस तामझाम को लेके घूम रहे हैं, ये उस समय बहन जी के ऊपर हंसते थे। ये कोई नई बात नहीं है। ये त्रुपका जो इक्का है राहुल गांधी के हाथ लगा, ये राहुल गांधी ने ढूंढा नहीं कहीं से। ये भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने मिलकर के सत्ता का हस्तांतरित करने के लिए इन्होंने खुद ये प्रोपगंडा तैयार किया। तो आपका ये तो आरोप लगा रहे हैं मान्यवर आप, एक जैसे 2013 में अन्ना आंदोलन चला था, वो तो हस्तांतरण जो सत्ता हुई थी वो बीजेपी के पास आई। हाँ, वो ही तरीका है ये। उस समय अन्ना आंदोलन के बहाने लोकपाल एक नया शब्द था जनता की नज़र में। जनता ये भी नहीं जानती थी लोकपाल का मतलब क्या है और उसकी कार्य क्षमता क्या है। तो उन्होंने उस सिरफिरे व्यक्ति को, मैं उसे सिरफिरा कहता हूँ क्योंकि देश की जो दुर्दशा हुई है, ये दुर्दशा कराने में सबसे बड़ा हाथ अन्ना हजारे राक्षस का है। उन्हें एक ऐसा टॉपिक देके बिठाया गया आरएसएस से थ्रू, और वहाँ जो फंडिंग हुई, क्या आप समझते हैं वहाँ जनता ने फंडिंग की थी? नहीं, जनता बिल्कुल नहीं। जनता, बीजेपी और आरएसएस ने फंडिंग की और उन्हीं लोगों को वहाँ जमा पड़ा था। जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, आज क्या समझते खाली आरएसएस सरकार को चला रही है या बीजेपी चला रही है? बिल्कुल नहीं। 60% सांसद और विधायक हर स्टेट में कांग्रेस के घुसे हुए हैं इनके अंदर, क्योंकि इन्हें तो सत्ता चलाना आता ही नहीं। इनका मान्यवर वोट, इनका मुश्किल से 30-31% वोट है, बाकी तो दूसरों के पास ही जा रहा है ना वोट कहाँ? ये तो थर्ड डिवीजन भी पास नहीं है। इनका एक हिसाब है, एक बच्चा पढ़ने गया जी कॉलेज में, तो उसने फ़ोन किया कि पापा मैं पास हो गया। कि बेटा कौन सी डिवीजन आई है? कि पापा आई एम फर्स्ट क्लास पास। उसने बता दिया कि माँ बाप बड़ा खुश हुए। जब घर पे पहुंचा, मार्कशीट देखी कि ये क्या भाई? बोले पापा मैं सही तो कह रहा हूँ, आई एम फर्स्ट क्लास पास विद 2 बॉडीगार्ड। तो मानवर ये सिर्फ बॉडीगार्ड वाला खेल चला और कुछ नहीं है। तो मान्यवर, इतना 140 करोड़ जनता का हमारा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है भारत।
तो लोग नहीं समझ पा रहे इसको। अब 78 साल अब तो देश की आज़ादी को भी हो गए हैं और संविधान है देश के अंदर, पर ये लोग नहीं समझ पा रहे या ये लोगों को समझने नहीं दे रहे। मानवर, हम कल से आज़ादी के 80वें साल में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के जनता को लोकतंत्र का मतलब ही नहीं समझने दिया आज तक। ये खुद 2.5 रुपये का समोसा खाते हैं और हम 20 रुपये का समोसा खाने पे मजबूर हैं। यानी ये संवैधानिक जीवन जीते हैं और हमारे बच्चों को बरगला कर चलो कावड़न तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा होगी। कभी इन्होंने ये कहा है 12 साल के अंदर कि चलो आज हम किताबें तुम्हारे लिए फ्री करते हैं? तो मान्यवर, ये संवैधानिक जीवन, चलो ये तो 11 साल से आई है बीजेपी, इससे पहले तो कांग्रेस ही थी ना, तो कांग्रेस ने भी तो संवैधानिक जीवन कभी जनता को नहीं समझने दिया। नहीं समझने ही नहीं देंगे। ये पत्रकार जी, ये नागपुरी संतरों के छिलके हैं दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मानी जितनी मनवादी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाखंडवादी हैं, ये सब नागपुरी संतरे के छिलके हैं। अब इनके छिलकों में सड़ाद पड़ चुकी है, अब इनमें कीड़े बिलबिला रहे हैं। मान्यवर, अब तो कीड़े बिलबिलाने की वजह से अब ये इनके उल्टे सीधे जवाब निकल रहे हैं। देखो आज एक कोई महात्मा है, पता नहीं गाजियाबाद का या भारत में कहाँ से है, वो तो मैंने तो उसकी शक्ल देखी थोड़ी सी, जनता उसके पोस्टर लेके जूते भी मार रही है, ये भी देखा मैंने। वो गाजियाबाद के नरसिम्हा राव, हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि इस तिरंगे झंडे को फाड़ के फेंक दो। अरे हरामियों, ये हमारे देश की शान है तिरंगा। इस तिरंगे को फहराने के लिए हमारे जाने कितने रणबांकुरे शहीद हो गए, माताएं पुत्रविहीन हो गई, महिलाएं विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए हैं, पर लेकिन नागपुरी संतरों के छिलकों को कोई तमीज नहीं है। कभी ये संविधान के बारे में उठ पड़ा करते हैं, आज तो ये पागल हो गया साला, ये पागल हो गया है। कौन सा नंद है ये जो कह रहा है कि नरसिम्हानंद झंडे को फाड़ के फेंक दो? आचार्य और लगाते हैं। मैं तो ऐसे लोगों के का नाम लेना भी पसंद नहीं करता जो देशद्रोही, ये देशद्रोही है, इसके ऊपर देशद्रोही का एक्ट लगना चाहिए और ये आजीवन जेल जाना चाहिए और इसकी नागरिकता समाप्त करनी चाहिए। और मान्यवर देखिए, जैसे बाबा साहब ने बोला था कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया है, आज हमारे आपके समाज के अम्बेडकर रतन लाल जी हैं और एक और प्रोफेसर हैं, प्रोफेसरों ने कहा कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये गांधी के हरजन हैं, इनमें वो चेतना नहीं है कि ये काशीराम साहब के बहुजन बन सकें। और जब तक डॉक्टर कह रहा मान्यवर, रतन लाल जी तो बहुत सुलझे हुए आदमी है, वो तो पूरे अम्बेडकरवादी आदमी है और काफ़ी प्रोफेसर रह चुके, इतिहास के प्रोफेसर हैं। वो सिर्फ अपने होठों से अम्बेडकरवादी हैं, दिल से अभी भी गांधी के हरिजन हैं। जब तक आदमी के ऊपर से गांधी के हरिजन का भूत नहीं उतरेगा, ये समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ समाज को बर्बादी करेंगे। क्या रतनलाल जी का अच्छा काम किया उन्होंने? आप बताइए मुझे, कोई अच्छा काम किया रतनलाल ने? नहीं, रतनलाल जी को तो जब रतनलाल जी को आज से 4 साल पहले एक बयान पर जब पुलिस ने अरेस्ट किया, कौन बचाने गया था? क्या कांग्रेस बचाने आई थी? क्या बीजेपी बचाने आई थी? समाज के प्रबुद्ध लोगों ने जाकर के उसे अरेस्ट नहीं होने दिया और पुलिस को, यहाँ तक के आईजी को चंदा तारे दिखा दिए थे। लेकिन आज इन्हीं रतनलाल जी ने समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ, समाज की विचारधारा के खिलाफ और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। ऐसे लोगों का राष्ट्रीय भीमसेन खुल के विरोध करता है और करता रहेगा। तो धन्यवाद। और आप बिहार को कैसे देखते हैं? अभी कल सुप्रीम कोर्ट का इतना हल्ला हो रखा था बिहार के अंदर, 65 लाख लोगों के इन्होंने नाम काटे, उसमें तो बोल रहे हैं 22.5 लाख लोग तो ऐसे थे जो ख़त्म हो गए हैं, मतलब जो कि मृत्यु हो गई है। पर कल जाके जब इतना विरोध हुआ है उसका, ठीक है, जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया कि 65 लाख लोगों का, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो एक चीज़ आपकी नज़र से शायद नदारद है। पानीपत की एक ग्राम पंचायत पर मशीन के द्वारा चुनाव हुआ था। हाँ, वो भी हुआ है। उस पर केस चल रहा था 3 साल से। जब सुप्रीम कोर्ट ने मशीन
ईवीएम मशीन कोर्ट के अंदर बुला करके जब उसे खुलवाया गया, वो भी 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो वो हरा वो कैंडिडेट जीता, वो जीता हुआ हार गया। 51 वोट से जीता वो। तब उसे दिमाग में बात आई सुप्रीम कोर्ट की में कि हाँ मशीन में झोल जाल तो है। ये मानवर क्या करते हैं काउंटिंग के समय, जैसे कैंडिडेट का वहाँ न तो ये नाम डालते हैं न पार्टी का नाम लिखते हैं, काउंटिंग के समय ये नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके डालते हैं ना। हाँ बिल्कुल डालते। जब पहली पेटी खुलती, ईवीएम खुलती है, 1 नंबर पे इतने वोट, 2 पे इतने, 3 पे इतने, 4 पे इतने, 5 पे इतने, ऐसे करके लिखते जाते हैं। जिस कैंडिडेट पे जिताना होता है 5वें राउंड के बाद जीते हुए कैंडिडेट के सामने वो नंबर डालते हैं ये जो सबसे ज़्यादा हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। यहाँ वोट चोरी होता है, असलियत वोट चोरी की ये है। लेकिन अभी तो अब तो हमने ये सुना था कि ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पढ़कर और पत्थर में प्राण डाल दिए जाते हैं, लेकिन उससे 4 कदम आगे तो हमारा चुनाव आयोग निकल गया, इसने मृत आदमियों को जिंदा कर दिया बगैर मंत्र मारे। मान्यवर, चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वो तो जनता के प्रति जवाबदेही है ना। नहीं, इस समय चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वो सरकार की कठपुतली बना हुआ है। और हमारी जो सरकार इस समय चल रही है उसे सरकार को बीजेपी नहीं चला रही, उस सरकार को अडानी और अंबानी चला रहे हैं। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी मुखौटा हैं अडानी जी के, अंबानी के। तो अब देश हमारा जो अंग्रेज़ों के हाथ में गया था वो ऐसे ही, तो जैसे अब इनको ये सारी हमारे गवर्नमेंट संस्थान जितने भी हैं, जो कि कांग्रेस ने या कोई भी सरकार आई उसने जो इतने सालों में बनाई है, जो 60 सालों में या 65 सालों में जो सारे गवर्नमेंट संस्थान बनाए, उनको अब ये प्राइवेट करे जा रहे हैं। जो प्राइवेट करे जा रहे हैं, इसी हिसाब से तो ईस्ट इंडिया आई थी। बुद्ध का जब शासन था भारत के अंदर, जो धरोहर बुद्ध के द्वारा बनाई गई उसका सर्वनाश करने के लिए मुगल आए। मुगल सिंगल आए थे, महिला साथ लेके नहीं आए। तो कौन लड़ाइयों में, लड़ाई कोई करने जाता तो कोई अपनी इन्होंने लेके थोड़ी चलता है। महिलाएं किसने दी? ये भारत के नागरिकों ने दी। आज जो आपने आपको छतरी कहते हैं, ये मुगलों के 1 नंबर के गुलाम थे। जरा सा प्रेशर पड़ा नहीं, या तो बेटी दान कर दी, या घरवाली दान कर दी, या बच्चे दान कर दिए। ये तो मान्यवर चलो बहुत इतिहास का पुराना हुआ है। अभी जो उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों का ये हिसाब था कि फूट डालो राज करो। ये किया ना उन्होंने। हाँ यही किया उन्होंने। एक राजा को कब्जे में लिया, दूसरे को छटका दिया, दूसरे को लिया, तीसरे को छटका दिया। मगर मान्यवर उस समय तो चलो अंग्रेज थे, आज कौन अंग्रेज है जो फूट डालो शासन करो का राज चल रहा है? ये अंग्रेजों की औलाद हैं मान्यवर। आरएसएस का जितना भी प्रोपगंडा है ये टोटल अंग्रेजों की औलाद हैं, एंग्लो इंडियन है ये सारे लोग। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, इन्हें अपने इजराइल से मतलब है बस। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इजराइल से युद्ध चल रहा था, जब इजराइल थोड़ा घबराता हुआ दिखाई दिया तो सबसे पहले भारत के ब्राह्मणों ने रोना शुरू किया कि इजराइल के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। भाई क्यों गलत हो रहा है? तो इनका लगाव आरएसएस और बीजेपी का, और भी कुछ पार्टियां हैं जो सामंतवादी हैं, इन सब का लगाव विदेश से है। ये सभी लोग जगह ढूंढ चुके हैं अपनी जाने के लिए। और इसका एक ताज़ा उदाहरण, पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देश छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने माल्टा देश की, नहीं उनका बयान आया है, कल एक बयान आ गया है उनका। बयान आया, लेकिन उन्होंने देश की नागरिकता क्यों ली माल्टा की? ये तो मान्यवर अभी क्लियर नहीं है। ये चीज़ ये है कि देखो सोशल मीडिया पे इतना बड़ा समाज है, 140 करोड़ जनता है। आपके ऊपर ब्लेम लग रहा है तो आपका पासपोर्ट जब्त कैसे नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उनका आपने पासपोर्ट जब्त कर रखा है कि जी इनके खिलाफ एफआईआर है, तो इन लोगों के खिलाफ भी केस है। इनके पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं किए गए? राजीव कुमार बगैर देश को बताए चले कैसे गए? मान्यवर कहने क्यों नहीं रोका? सरकार दायित्व नहीं बनता है क्या? बिल्कुल सरकार का दायित्व बनता है। सरकार लेकिन पूरी सरकार के ये लोग हैं, इन्होंने ही चुनाव में धांधली करके इन्हें जितवाया है। अभी एक सीट
ग्राम पंचायत की हुई है ना वो, हाँ ग्राम पंचायत। आप देखना इसी महीने के अंदर अंदर 70 लोकसभा सीटें ऐसी निकलेंगी जहां इन्होंने दूसरे कैंडिडेट के वोट अपने खाते में जोड़े हैं। आज तो मान्यवर एक केस आया है कि बिहार के अंदर जितने BLO थे उन्होंने सबने आज इस्तीफा दे दिया। उनका जितने BLO थे जिनसे फॉर्म भरवाए गए हैं लोगों से, ये सारे BLO जेल जाएंगे, चाहे इस्तीफा दे के चले जाएं। छोटे कर्मचारी हैं, देश छोड़ के भाग नहीं सकते, ये सारे जेल जाएंगे क्योंकि इन सबके फर्जी सिग्नेचर हैं 6 नंबर तो फॉर्म। मतलब मान्यवर आप आरोप तो लगा रहे हैं कि मतलब सरकार के मतलब संवैधानिक आदमियों से, संवैधानिक जो पोस्ट पे बैठे उनसे और अपने छोटे अधिकारियों से ये काम करवा रही है। बड़ा अधिकारी कभी काम नहीं करता। सर चुनाव आयोग तो बहुत बड़ा, पूरा इतना बड़ा वो है, बड़ा है, लेकिन वो डायरेक्ट रिटर्न में आदेश भी नहीं देता। वो स्टेट के चुनाव आयोग को बोलता है, स्टेट का चुनाव आयोग डिस्ट्रिक्ट के DM से बोलता है, जो जिले का चुनाव प्रभारी होता है चुनाव के समय पे, और वो तहसीलदार को बोलता है, SDM को बोलता है, सॉरी SDM उस विधानसभा का प्रभारी होता है और रिटर्निंग ऑफिसर उसका तहसीलदार होता है। तो तहसीलदार के अंडर जो ये BLO कार्य करते हैं वो तहसीलदार इनसे कराता है जवानी बोर्ड के, ये करके लाइए। आज मैं खुद BLO रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, और मेरा अंदर रखा है, मेरे पास अच्छा कार्य करने का BLO के पद का और मेडल भी है, प्रशंसा पत्र भी है। लेकिन जिस तरीके से मैंने जो काम किया, मैंने आउटर जनता का विरोध झेल लिया, लेकिन गलत व्यक्ति को किसी को भी वोटर लिस्ट के अंदर नहीं आने दिया और सही को करने नहीं दिया मैंने। मान्यवर जब BLO एक पार्टी के समर्थक बनने लग जाएंगे तो क्या हाल होगा? इस समय जितने भी BLO हैं, जैसे हम संगमदार में बैठे हैं, आपका बूथ IB ब्लॉक स्कूल पे पढ़ता है, आनंद विद्या भारती पे, वहाँ जो सरकारी BLO होता है एक सूची पर एक, उसको अंडरटेकिंग जो करंट हमारी सरकार है उसके 4 आदमी उसे आकर के घेर लेते हैं कि ये कर, फार्म वो भर के लाते हैं और BLO से फर्जी साइन जबरदस्त दबाव डाल करके, और साइन चाहे वो आदमी मरा है, चाहे जिंदा है, चाहे बाहर रहता है, उसका फार्म सबमिट करा देते हैं। ऐसे ये चुनाव आयोग इस तरीके का कार्य कर रहा है, और चुनाव आयोग को सब पता है कैसा हो रहा है, लेकिन बोलेगा तो चले यहाँ से निकल। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट में तो योगेंद्र यादव जी ने वो जो इन्होंने मरे हुए घोषित कर दिए थे, वो 2 आदमी खड़े कर दिए, 15 आदमी खड़े कर दिए। जो इन्होंने मृत घोषित किए थे उसमें से उन्होंने 15 आदमी ला करके कोर्ट के सामने खड़े कर दिए। जी ये आप व्यक्ति हैं जो इनको मृत घोषित कर दिया। तभी तो मैंने कहा कि ब्राह्मण तो पत्थर में जान डालता है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो मृत लोगों को जिंदा कर दिया और जिंदा लोगों को मार दिया। और 15 के 15 आदमी राहुल गांधी जी से मिले जाके, बाकायदा उन्होंने चाय पानी पिलाई उन्हें, और उनको तो फिर एक और कांग्रेस को तो एक और मुद्दा मिल गया। अभी तो मुद्दा बहुत मिलेंगे। अभी चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वोटर लिस्ट को संशोधन करने की, उसमें इतनी बड़ी गलतियां होती हैं मानवर, बहुत बड़ी गलतियां होती हैं अगर उस पर कोई गौर करके देखना चाहे। इस सरकार ने वोटर लिस्ट अपनी वेबसाइट से क्यों हटा दी? हाँ पूरी वेबसाइट से हटा दी सारी चोर की दाढ़ी में तिनका है ना मान्यवर, ये तो तिनका नहीं, पूरा झाड़ू बना हुआ है तिनके का, एक तिनका नहीं है, तिनकों से मुंह पूरा घिरा हुआ है कि कोई थप्पड़ मारे तो साले के मुंह पर लगाई ना, वो तिनके में आके लगे। तो मान्य सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय दिया है उस पर एक, और अभी तो चल रहा है वो, अभी वो क्लियर नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरा राष्ट्रीय भीम संघ सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता है कि आपने भारत देश को डूबने से और लोकतंत्र को मिटने से बचा लिया। नहीं ये तो देश को तबाह और लोकतंत्र को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक और मान्यवर, आप इतने सुलझे हुए आदमी हैं, आप एक संघ को चलाते हैं, तो अब आगे कैसे देख रहे हैं आप इसको? आगे क्या होने वाला है कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, या इस देश के अंदर क्या होने वाला है? देखो, मेरे राष्ट्रीय भीम संघ की एक मांग है, भारत के अंदर जितनी भी वोटर लिस्ट हैं, इस सारी वोटर लिस्टों को दफन कर दिया जाए।
नए सिरे से नए BLO लगाकर और लिस्टें बनवाई जाएं। क्यों? एक घर के अंदर 4 या 6 आदमी रहने वाले, उनके वोट कहाँ मिलते हैं? 3-3 बूथों पे। तो मान्यवर इसका कैसे ये मतलब ये निर्णय कैसे होगा कि ये निष्पक्ष के बना रहे हैं? जैसे अभी तो 65 लाख काट दिए, अभी हो सकता है करोड़ों के हिसाब से कट जाए। इन्हें डेली का डेली डिजिटल करना होगा साइड पे कि आज फला एरिया की भाग संख्या इतनी, बूथ संख्या इतनी पर आज इतना सर्वे हुआ, इसमें इन लोगों के नाम जोड़ गए और अपने नामों को चेक करने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ये तो मान्यवर बहुत, जब एक बिहार के लिए 6 महीने का समय मांग रहे थे, सब 6 महीने का समय उसके लिए वो किया था ना निर्धारित, और ये पूरे देश के लिए तो इसमें तो सालों साल लग जाएंगे। 6 महीने में हो जाएगा पूरे देश भाई। एक स्टेट का 6 महीने हो रहा ना, हमारी तो ये तो सरकार एक दिन में सारा इलेक्शन कराने जा रही थी, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो 1 नेशन 1 वोटर कैसे नहीं हो सकता वोटर लिस्ट? तब आगे मान्यवर आप कैसे देखते हैं इसको? देश किस हिसाब से चलेगा? देश में मानवर वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होने के बाद ये वोटर लिस्ट वेबसाइट पर डाली जाए, जहां आदमी अपने एपिक नंबर से उसे स्कैन करके देख सके मेरा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। नहीं है तो उस पर आपत्ति दर्ज करें, और जिस दिन ईमानदारी की वोटर लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी, बहुजन समाज की सरकार को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, किसी पे भी नहीं रुकेगी, कोई कितनी ताकत लगा लो। मान्यवर सोशल मीडिया पे आपको, मीडिया के अंदर हम देखते हैं, मीडिया में तो बहुजन समाज पार्टी दिखती भी नहीं है। वो सारे तो मीडिया, जितने भी मीडिया के चैनल हैं उनमें कांग्रेस या BJP या बहुत ज़्यादा दिखेगी, तो आम आदमी पार्टी आ जाती है। मानवर जितने भी चैनल हैं, अंबानी अडानी के 39 चैनल हैं, यानी 39, और 39 के 39 चैनल सिर्फ भाजपा की बात करते हैं। तो जनता अगर इनका कोई नेता गलत जवाब दे भी दे तो ये उसके जवाब को तोड़ मरोड़ के उसकी पुष्टि कर देते कि जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उससे कुछ चैनल बचते हैं, वो कांग्रेस को सपोर्ट कर देते हैं। बहुजन समाज का चैनल है कौन सा सरकार, ये बताइए मुझे, बड़ा चैनल कोई सिर्फ बहुजन सरकार, बहुजन समाज सोशल मीडिया और जमीन पर कार्य करने में विश्वास करता है और बराबर कार्य चल रहा है इस समय। आज मान्यवर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े ऊपर लाल किले से बहुत RSS का बड़ा गुणगान किया है, क्योंकि 11 सालों से आज पहली बार ऐसा क्या है कि आज उनको बोलना पड़ा है RSS के लिए? RSS के लिए नहीं बोलते तो RSS चाहती थी कि गडकरी को प्रधानमंत्री बना के इसे धक्का लगाइए। अब इनकी ये सोच बदली है। आज मैं अगर RSS की गोद में नहीं बैठूंगा तो 17 सितंबर को मुझे रसातल में भेज दिया जाएगा। जैसे मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भी कई वरिष्ठ नेता थे जिनको 75 साल का हवाला दे करके और सजेशन कमेटी में भेज दिया, मार्गदर्शक कमेटी में भेज दिया। वही हाल इनके साथ होगा, होने जा रहा है। तो उससे पहले सचेत हो गए। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय RSS का गुणगान करने के, और इनके गुणगान को देखते ही वो एक धूर्त, पागल, संडबा, चिलमची, अफीम, गांजेबाज नहीं बोला कि इस तिरंगे को फाड़ के फेंक देना चाहिए और हर घर पर भगवा लहराना चाहिए। वो तो मान्यवर ऐसे बहुत से 140 करोड़ जनता में बहुत ऐसे आदमी हैं, इनका इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे को सीरियसली नहीं लेते तो इनके चैनल ही तो उसे दिखा रहे हैं। नहीं, चैनल नहीं होता, अखबार में आया मान्यवर, अखबार के अंदर। अच्छा, बहन जी का कोई स्टेटमेंट डेली आता, कोई अखबार में देखा आपने कभी? मायावती जी का क्यों नहीं आता? उनको दिखाते नहीं। अगर बहन जी को दिखाना शुरू कर देंगे 1 महीने के अंदर इनका अपने दफ्तरों से निकलना बाहर दूर हो जाएगा। तो घूम फिर के मान्यवर वही संवैधानिक बात आ गई ना, कि बहन जी करती है हमारी संवैधानिक बातें, बस बाकी और कोई नहीं करता। बहुजन समाज पार्टी जो है एक वही पार्टी है। संविधान का जीना सिखा दिए वो। संविधान से ऐसे जिया जाता है और संविधान से ऐसे काम होते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 बार के शासन में करके दिखा दिया कि अगर मन मजबूत हो जनता के हित में कार्य करने के लिए तो 1 घंटे में हो सकता है, और नहीं करना है तो आप 100 साल बैठे रहिए, बिल्कुल नहीं होगा। चलो मान्यवर, जरा मैं और पता कर लूँ।
भाई साहब आपके सभी नमस्कार। दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम। आप अपना परिचय देके थोड़ा सा और बताइए ये वोट चोरी को कैसे देखते हैं, आप बोलना चाहेंगे कुछ? हमने इसको पढ़ा नहीं। चलो, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे चैनल पे आए आपका और आपके चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास जिस हिसाब से देश के अंदर संसद से लेकर सड़कों तक पूरा भरा पड़ा है, आजकल देश में बहुत विरोध चल रहा है। इसके कारण हम अपने समाज के पास जा जाके और अपने समाज की बातें आप लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं और उनके मन से जो सही बातें होती हैं उनका विश्लेषण करके खबरों को तक आप तक पहुंचाते हैं। साथियों, अब वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।